नमस्कार। लर्निंग एट तलाश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी पिछला एक प्लेलिस्ट लॉन्च हुआ था, हेल्दी स्पाइन हेल्दी यू। उसी पर एक वर्कशॉप भी की गई थी 5 दिन की। अच्छा रहा वर्कशॉप का रिस्पांस। तो इसी के चलते अभी एक नई प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है हाई बीपी के रिगार्डिंग। हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप। काफ़ी लोगों को जो है इसकी समस्या देखने को मिलती है। आप अगर अपने घर में ही देख ले तो आप ना जाने कितने लोग होंगे जिसको जो है इसकी समस्या है। पर समझने वाली बात क्या है कि हम जो है इसको जो है दवाइयों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उसको दबा दे रहे हैं और उसके हम साइंस को, जो साइंस है उसके बिहाइंड का, उसको समझ नहीं रहे हैं और उसको दबाए जा रहे हैं तो वो वापस आया जा रहा है। तो हम लाइफ टाइम के लिए जो है बस फिर दवाइयों के सहारे ही रह जाते हैं। तो उसी के लिए जो आज का वीडियो है और ये आगे की जो प्लेलिस्ट है जो तैयार हो रही है वो आपके लिए ही है, ताकि आप इसको समझें और आसानों को करें। पहला जो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आखिर क्या है हाई ब्लड प्रेशर, क्या है उसके कारण, क्या है सिम्टम्स, क्या है उसके जो है घातक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आयुर्वेदा में क्या क्या उसके उपाय हैं और योगासन प्राणायाम के ज़रिए हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये जो है लाइलाज बीमारी नहीं है और इनफैक्ट ये बीमारी है ही नहीं, ये तो हमने बना दिया है इसको बीमारी। अगर हम इसको ध्यान दें, थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान दें, थोड़ा हम अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें तो इसको हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम जो है इस पर ही बात करेंगे। आज इंट्रोडक्शन होगा। कल से जो वीडियो आएंगी लगातार 3 दिन जो हम आसनों का अभ्यास करेंगे, उसमें जो है फिर हम आसनों के बारे में ज़्यादा बताएंगे और इसके साइंस को जो है हम आज ही समझा देंगे आपको क्या क्या है इसके ऊपर। चलिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर है क्या। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो जो आर्टरीज़ आपकी हैं उसमें उसकी वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट करता है मूवमेंट के दौरान, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब होता क्या है, जो आर्टरीज़ हैं उसका काम क्या है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या बेसिकली भी सबको पता रहता है कि आर्टरीज़ का क्या काम है कि आपके हार्ट से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज़ पर जो है ऑक्सीनेटिव ब्लड को जो है पहुंचाना। अब देखिए, अगर आर्टरीज़ वॉल पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो ब्लड प्रेशर के या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। जब भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपको जो है 2 मेज़रमेंट देता है, एक बीपी का ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन, यानी कि स्लैश करके, जैसे 120.80 हो गया, 130 और आपका 90 हो गया। ये एक फिगर देता है आपको डॉक्टर। वो क्या है, ये होता है 2 फिगर, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या हुआ, जब आपकी हार्ट बीट्स चलती हैं तो आपके ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है, और डायसिस्टोलिक क्या हुआ, जब आपका हार्ट बीट रेस्ट पोजीशन में है तो उसमें जो है कितना प्रेशर है। ठीक, ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नॉर्मल यूनिट है वो है आपकी 120.80, और जो ये 120.80 का रेशो है वो जो है आपकी उम्र के साथ बढ़ जाता है। अगर WHO की माने तो WHO ने इसको जो है साइलेंट किलर कहा है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको हाई बीपी है और आप जो है बस लगे रहेंगे अपने उसके डेली रूटीन के कार्यों में, उसी खान पान में लगे रहेंगे, बिना एक्टिविटी के। योगा अभ्यास, प्राणायाम, इनको हम अवॉइड करेंगे, आसनों को अवॉइड करेंगे, तो फिर जो है ये बढ़ता रहेगा और आप जो है फाइनली जो है इससे इतना ग्रस्त हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके लिए कब घातक बन गया। किसी काम में जो है मन ना लगना, रात को जो है नींद ना आना, हल्का सा कोई काम किया नहीं, आप थक गए, सांसें फूल गई आपकी, ये कुछ इसके सिम्टम्स है जो आपको हाई बीपी को डिनोट कर रहे हैं कि आपको हाई बीपी की समस्या अब हो रही है। अगर इसके हम घातक परिणामों की बात करें तो क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आर्टरीज़ की जो वॉल्व हैं वो क्या होती हैं कि वो जो है हार्ड होना शुरू हो जाती है। अब जब वो हार्ड होगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है बाधित होने लग जाता है, बहुत धीरे धीरे करके फ्लो करने लगेगा। अब जब ब्लड फ्लो कम है, अब आप खुद ही सोचिए, आपकी एक तरफ का पाइप है, आप पानी डालते हैं जैसे कैरियों में, आपके ने एक तरफ के पाइप को जो है थोड़ा सा दबा दिया तो क्या होता है, दूसरी छोर से जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगता है। ध्यान दिया होगा आपने, बहुत कम यूनिट में निकलेगा पानी। सेम ऐसा ही है, आपकी बॉडी, आपका जो वॉल्व है, आर्टरी वॉल्व है, वो जो है हार्ड हो गई या जो है वो कहीं ना कहीं दब गई, तो क्या होगा कि वो जो है आगे जो बाकी उसको टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को जो है सप्लाई देनी है ऑक्सीनेटिव ब्लड की, वो जो है कम हो गया। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में पहुँचा, ब्लड कम मात्रा में पहुँचा, वो जो है डैमेज होना शुरू हो गया। हार्ट अटैक जो है सबसे पहली समस्या आती है, क्योंकि जो आपके हार्ट को जो है ज़्यादा काम करना पड़ रहा है फिर, क्योंकि आर्टरीज वॉल्व सख्त हो चुकी हैं तो उसको पंप करने के लिए जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। लीवर, किडनी डैमेज के इशू आ जाते हैं आगे चलकर,
और अगर आपको किडनी की पहले से समस्या है, अगर उसके ऊपर आपको हाई बीपी हो जाए तो बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं इसके, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्ट्रोक भी जो है हाई बीपी का ही एक कारण है, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आर्टरीज वॉल जो है बर्स्ट हो जाती है या फिर जो है ब्लॉक हो जाती हैं। और इसमें आप दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ आपने ले ली, समझ लीजिए, ठीक। दवाइयों से क्या होगा कि डॉक्टर से भी आप पूछिए, दवाइयाँ सिर्फ उस प्रोसेस को जो है बढ़ाने के लिए होता है। जब आपको सर दर्द होता है तो दवाई देते हैं ताकि आप जो है कुछ देर के लिए शांत रहें और बॉडी अपने आप जो है रिपेयरिंग मोड ऑन कर दे। हाथ में जो है पट्टी लगाते हैं हम, किस लिए लगाते हैं? ताकि ब्लड क्लॉट जो है रुक जाए। काम उसने आपके प्राण शक्ति नहीं करना है, और प्राण शक्ति का एक ज़रिया है आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटिव ब्लड जो है प्राण शक्ति को पहुंचाने का एक ज़रिया है। अगर वो ठीक से नहीं पहुंचेगा तो फिर जो है आपको दिक्कत आने वाली है। दवाइयाँ आप खाते रह जाएंगे, देखिएगा आप अगर दवाइयों में लग गए तो आप खाते रह जाएंगे। इसको जो है शांत करना है। अगर आपके घर में जो है आग लग गई है ना, तो उसको आप पानी डालेंगे ना, ठंडा करेंगे उसको, कि बजाय आप उसमें जो है भरते रहेंगे उसको, और ज़्यादा भर दिया भर दिया भर दिया, तो वो जो है उसका जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उसके कॉज को नहीं पकड़ेंगे। अगर आपके घर में जो सिलेंडर में जो है फटने की वो उससे है, तो आप सिलेंडर का गैस चैम्बर चेंज कर देंगे, गैस पाइप को चेंज कर देंगे, उसको सॉल्यूशन पे जाएंगे, उसको दबाएंगे नहीं। आप उसमें टेप नहीं लगा देंगे, टेप लगा के वो दोबारा आएगा, आपको भी पता है। तो सेम वही है, ये टेपिंग है, दवाइयाँ टेपिंग है एक तरह से। आपने दवाई खाई, उससे जो है उस टाइम के लिए तो रुक गया, फिर आएगा। आप कभी भी देखिए आपके किसको जो है ब्लड प्रेशर है, वो दवाइयाँ अगर खा रहा है तो 25-26 साल से दवाइयाँ खा ही रहा है, वो ठीक हुआ ही नहीं है। वो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहा है, फिर गोली खा रहा है, मेज़र कर रहा है, फिर गोली खा रहा है। सॉल्यूशन कहाँ है इसका? सॉल्यूशन है आपका आयुर्वेदिक उपचार में, आपके आहार में, आपके खाने पे है इसका सॉल्यूशन। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सभी से जो है ये ट्रिगर करता है। जो हम अगले विषय में बात करने वाले हैं वो यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा आखिर क्या कहती है, किस तरह से हम हाई बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अब सबसे पहला जो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, आपको आहार पे ध्यान देना है अपने। हाई बीपी का जो मेन आहार है आपका, जो है आपको, अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, यानी कि ज़्यादा तला भुना ना खाएं। तला भुना खाएंगे तो आपका क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं जो है आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। आपने जो है सालों पहले जो है बर्गर खाया होगा, हो सकता है वो अभी भी आपके पेट में ही कहीं जमा हुआ है। तो आप जो है डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके अपनाइए। उपवास का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है आयुर्वेद में, आप उपवास कर सकते हैं। दूसरा जो अनेमी थेरेपी है आप उसको ले सकते हैं। तीसरा जो आसनों में हम देखते हैं कि जितने भी आपके जो है ट्विस्टिंग के आसन हैं, वो जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि वो निचोड़ दे रहे हैं आपकी बॉडी को पूरी तरह से। जब आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन निचोड़ गया तो जितना भी उसमें गंद फंसी हुई है वो जो है धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगी, या ऊपर के रास्ते या फिर नीचे के रास्ते, दोनों तरफ से वो बाहर आ जाएगा। यूरिन के रास्ते हो गया, आपके जो है आप लेटरिन करते हैं उसके रास्ते हो गया, वॉमिट आ जाता है कभी कभी आपको, तो वो सब जो है आपके शरीर का एक तरीका है विजातीय तत्व को जो है बाहर निकाल के फेंक देना। आहार तो जो है चिकित्सा का सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद खाने के बाद अगर आप पानी पी लेते हैं डायरेक्ट, तो भी प्रेशर क्रिएट होता है। आपने पहले से खाना भरा हुआ है, उसको जो है जगह नहीं मिली है, खाली है नहीं आपका अभी पेट, आपने ऊपर से पानी डाल दिया, तो पानी के लिए जगह कहाँ से आई? तो जब वो पानी जो है उसमें जमा हुआ तो उसने जो प्रेशर क्रिएट करना शुरू हो गया। जब भी आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ से दबाते हैं, जगह नहीं है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। आपके पास जो है कुछ भी चीज़ है, आप किसी में, जैसे कि आप डब्बे में कुछ खाना भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, अगर वो डब्बा भर रखा है पहले से, आप उसमें जो है और खाना भरेंगे भरेंगे भरेंगे, तो एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि साइड साइड से जो है डब्बा फूलने लग जाता है। तो सेम है, प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप जो है चबा चबा कर खाना नहीं खाते। कहा गया है कि 32 बार एक निवाले को चबाए। आप लोग जो है खाते हैं, घूट लेते हैं साइड से बस अंदर, तो जब वो चबा ही नहीं ठीक से, जो उसका प्रोसेस है डाइजेशन का, पहले सलाइवा का रोल आया, फिर अंदर गया वो, फिर धीरे धीरे जो है आपके जो हार्मोन्स है, पैनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज़ हुए, गॉल ब्लैडर से जो हार्मोन रिलीज़ हुए, उनका काम आया। इस प्रोसेस को आप जो है होने नहीं देंगे। आपने डायरेक्ट चबा लिया, नीचे चले गया वो डाइजेस्ट कहाँ से होगा? फिर आपकी बॉडी एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करती है। अगर आप बॉडी के साइंस को समझे, बहुत ही सिस्टम से काम करती है वो, हर एक पार्ट का एक रोल है। हमारी तरह नहीं है वो कि हमने जो है कुछ भी कर लिया बस हो गया, वो ऐसा नहीं होता। वो बहुत सिस्टम से चलता है आपका बॉडी। आपको उसी के नेचर को फॉलो करना है, जो उसका एक्चुअल नेचर है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप स्वस्थ हैं। उसके साथ छेड़छाड़ करी तो आप यकीन मानिए कि आप अस्वस्थ हैं। और हाँ, भूख ना लगे तो ना खाइए, सिंपल सा है, भूख ना लगे तो ना खाइए आप। और पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिए। टाइम टाइम पे आप पानी पीते रहेंगे तो आपका जो है अंदर से जो है आपका जो सिस्टम है वो ठंडा रहता रहेगा, कूलिंग का काम करता है। आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो एक कूलेंट डलता है ना गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए। आपका इंजन, आप वो तो गाड़ी का एक इंजन है,
यहाँ तो हर एक बॉडी पार्ट जो है एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं आपके लिए। तो उसको ठंडा करने के लिए आपको पानी जो है लगातार पीते रहना है, पीते रहना है। और घूट घूट करके नहीं, एक घूट पिया फिर रख दिया, वो जो है विदेशी कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई भी पानी की बोतल ले लिया आपने, उसको पीना शुरू कर दिया एक एक घूट के, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को पता ही नहीं कितना रखना है कितना छोड़ना है। आप एक साथ पीजिए पानी को, तब बॉडी को पता लगेगा कितना उसको रिटेन करना है, कितना उसको फ्लश आउट कर देना है। जब आप एक गिलास पानी पूरा कंप्लीट पी लेंगे तब उसको बॉडी को जितना रखना होगा उतना तो वो रख लेगा आपके ऑर्गन्स के काम के लिए। बाकी जितना उसको रिमूव करना है वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगा उसको। और क्या होता है कि हम जो है अपने टॉयलेट को जो है रोक लेते हैं काफ़ी देर तक, किसी काम में व्यस्त हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टीवी ही देख रहे हैं, वो जो है टॉयलेट आ रही है, हम उसको जो है रोक लिया। रात को सो रखे हैं, टॉयलेट आ गई तो हम उसको रोक लेते हैं। तो कोशिश एक उपाय इसका ये है, रात को आप पानी कम पिए। उषा पान का कॉन्सेप्ट है कि आप दिन भर में जो है पानी ज़्यादा पिए, रात को जो है पानी कम पिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है साउंड स्लीप आएगी और रात में जो है उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर आप उठ सकते हैं, रात को फिर आप तकलीफ़ में रहते हैं कि अब उठूँ ठंड इतनी है, क्या करें क्या करें, तो आप उसको अवॉइड करते हैं। तो वो भी एक कारण है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। स्ट्रेस फ्री रहिए। देखिए, जितना आप विषय भोगों में लिप्त रहेंगे ना, उतना जो है आप स्ट्रेस में रहेंगे। विषय भोगों से क्या मतलब है कि आप जो है बाहर की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपको संतोष नहीं है, कुछ भी चीज़ आपके पास है, आपको दूसरों को देख के कंपेयर करके वो चीज़ चाहिए, आप उसमें लग गए। अब आपके पास अच्छा खासा था, आपने दूसरों को कंपेयर में लेके आए और फिर आपने जो है उसके पीछे भाग गए। तो ये कंपटीशन का जो दौर चला हुआ है ना इस समय, ये जो है सबसे ज़्यादा बीपी को ट्रिगर करता है। और आप जैसे कि अगर आप जो है ना, अष्टावक्र गीता एक बहुत ही महान ग्रंथ है जिसमें राजा जनक को जो है अष्टावक्र ने जो है ज्ञान दिया था। इसमें आप पहला जो श्लोक है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला श्लोक उसमें कहते, राजा जनक उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा, और यह मुझे कहें। तो अष्टावक्र जी जो कहते हैं, उनको 12 साल के हैं अष्टावक्र इस समय, पर उनका नॉलेज बेस इतना तगड़ा है कि राजा जनक उनसे जो है ज्ञान ले रहे हैं इस समय। तो वो कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आजर्व तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तो विषय भोगों को आपको छोड़ना है। ग्रंथों में भी ये कहा गया है, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथों से ही कह रहा हूँ मैं आपको, कि विषय भोगों में जितना आप लिप्त रहेंगे उतना जो है आप पतन की ओर जाएंगे। और जो आपका मन है जितना ज़्यादा इधर उधर भटकेगा वो जो है आपको तनाव देगा, स्ट्रेस देगा, और स्ट्रेस देगा तो बीपी आपका बढ़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का नाश कर देना। अगर आपके चित्त में कोई वृत्तियाँ नहीं हैं तो आप ठीक हैं। तो योग जो है इसी के लिए है कि आप जो है अपनी वृत्तियों को जो है ख़त्म करते चले जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा मन भागेगा उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी जितना ज़्यादा मन चलेगा वैसे, जितना ज़्यादा आपकी सांसें चलेंगी उतना ज़्यादा आपका मन चलेगा। और सांसों को अगर आप कम कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। प्राणायाम इसी के लिए है, आसन इसी के लिए है। प्रयत्न शैथिल्यम होके, यानी कि बिना प्रयत्न के अगर आप प्राणायाम आसन करते हैं तो फिर आप जो है अपने मन को काबू में कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मन भागेगा आपका उतना ज़्यादा आपको परेशान ही करने वाला है, वो आपको कोई मदद नहीं देगा। आप जो है यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मन चल रहा है कहीं और, आप कुछ वहाँ है, आपका मन है इधर। जितना ज़्यादा मन भागेगा उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे। तभी जब भी आप कुछ दौड़ भाग करते हैं और जब भी आप कुछ इंटेंसिव करते हैं, कोई भी थकान भरा काम करते हैं, तो आपका मन जो है भागने लगेगा। जैसे जैसे सांसें चलती हैं आपकी तो आपका मन भागने लगता है। आप इंटेंसिव कुछ भी कर रहे हैं तो आपका मन भागेगा उसमें। तो आपको जो है स्थिर रह के सब कार्य करने हैं। स्थिरता लेके आइए अपने जीवन में, स्टेबिलिटी लेके आइए जीवन में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सभी चीज़ जो है अपने आप ख़त्म होगी। जहाँ पे जैसा आपका बस एक गोल है, आपके मन को जो है कम कंट्रोल करना। अब उसके उपाय देखिए, उपाय ढूंढिए। आप आसन करते हैं तो आसनों में जो है आप अपने मन को मिटा देते हैं, क्योंकि आप इतने हर एक पोस्चर में इतने एनग्रॉन रहते हैं कि आप जो है उसमें और कहीं जा ही नहीं पाते। आप उतना ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं हर एक पोस्चर में। आप जो है पैर को इधर मूव करना, स्ट्रेच ऐसे करना, यहाँ पे स्ट्रेच करना, पहले बाहरी रूप से आप देखते हैं उनको, फिर आंतरिक रूप से देखते हैं, तो आप कहाँ जा पाएंगे। उसमें आप सांसों को जोड़ देते हैं तो आपका मन कहीं जाने ही नहीं वाला। प्राणायाम में और जो है डीप प्रैक्टिस है वो मन को मिटाने की, फिर उसके बाद धारणा है, ध्यान है, तो वो तो फिर लंबा प्रोसेस है, चलते चले जाएगा। जैसे एक राजा जनक ने पूछा मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तो उसके उपाय यही हैं कि आप विषय भोगों से जो है दूर रहें।
जितना हो सके उतना दूर रहें। खान पान में आप क्या करें, अंकुरित अनाज लें, जैसे कि स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, और चने का स्प्राउट हो गया, मूंग दाल का हो गया, इनको आप जो है रात भर भिगा लें और सुबह खाएं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हरी सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा तरल लेंगे उतना ज़्यादा बॉडी डिटॉक्स करता है। तरल पदार्थ को पचाने में बॉडी को जो है बहुत कम टाइम लगता है, जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसको 8 से 12 घंटे लग जाते हैं पचाने में। सोच लीजिए आपने रात को कुछ खाना खाया है तो आप फिर सुबह अगर एकदम से खा ले तो वो पचेगा ही नहीं। आप जो है लाइट खाना खाते हैं तो वो जल्दी पच जाता है। और प्रातःकाल घूमने जाइए, फ्रेश एयर में जो है घूमने जाएंगे आप तो जो है शरीर जो है शीतलता को महसूस करेगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। और गहरी नींद लीजिए, नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आजकल का जो लाइफ स्पैन चला हुआ है नाइट वर्किंग का, वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो उपाय है उस पर हम जा सकते हैं, क्योंकि आजकल का कल्चर ही ऐसा हो गया, नाइट शिफ्ट का कल्चर बना हुआ है। वो एक तरह से देखा जाए तो गलत है एक तरह से अगर देखेंगे, पर अब मजबूरी है या कुछ भी कह लें उसको, वो करना पड़ेगा तो उसको कीजिए आप। अगर हो सके तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपना प्रोफेशन को इस तरह से चूज़ कीजिए कि आपको नाइट शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ के हिसाब से हम देखते हैं तो वो लोग तो अपना सुबह ही कर रहे हैं काम, हमें जो है रात को करना पड़ गया, क्योंकि उनके टाइम स्पेन 12-12 घंटे का जो टाइम स्पेन है उसको मैच करने के लिए हमें जो है रात भर काम करना पड़ गया। वो अपने टाइम से ही काम कर रहे हैं, गड़बड़ हमारे साथ हो जाती है ऐसे में, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। शांत रहना सीखिए। सूर्य और चंद्र में जो है बैलेंस रहना चाहिए। सूर्य नाड़ी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी तो भी आपका जो है बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो आप चंद्र नाड़ी के लिए कार्य कीजिए। चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिवेट होती है, जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन शांत होगा तब आपका जो है चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा। तो आसन प्राणायाम को भी आपको इस तरह से करना है कि आपका जो है शांत रूप से करें उसको, हबड़ तबड़ नहीं मचाएंगे आप, जंपिंग जैक्स नहीं करेंगे आसनों में, ठक 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 बटरफ्लाई नहीं करेंगे आसनों में। इससे जो है आपकी ऊर्जा का खपत होता है, आपकी ऊर्जा जो है नाश हो रही है। आपको जो है योग करना है, जुड़ना है ना अपने आप से। अब जब आप जो है इन सब चीज़ों में रहेंगे, आप जो है हाथों को जो है तेज़ तेज़ मूव कर रहे हैं, तो इससे तो जो है ऊर्जा का नाश हो रहा है। आपको जो है अपने अंदर ऊर्जा लानी है, बाहर नहीं छोड़नी। वो वर्क आउट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क इन का कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा अपने लिए अंदर की तरफ काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इस बात को भी समझना है आपको कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ, आपको किस फॉर्म की एक्टिविटी करनी है, इसको भी आपको जांचने की ज़रूरत है अभी। आसनों में जो है आप जो है ज़्यादा आगे झुकने वाले आसन करेंगे तो आपका जो है मन शांत रहेगा। ट्विस्टिंग के आसन करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होगी, तो वो भी एक तरह से काम करेंगे विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए। चेस्ट ओपनिंग के आसन करेंगे थोड़े से, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगेगा। चेस्ट जब एक्सपेंड होगा तो आर्टरीज़ भी धीरे धीरे खोलने लगेगा। सूर्य नमस्कार करेंगे पर आराम आराम से, ये नहीं कि 108 सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो और ज़्यादा बीपी को बढ़ा देगा। बिल्कुल तल्लीन होकर आराम से, बिल्कुल स्थिरम सुखम आसनम, इसका आपने अनुभव करना है, तभी जो है काम बनेगा। अदरवाइज़ आप योगा के नाम पे भी अगर उछल कूदी करेंगे तो फिर उसमें भी जो है वही सब मिलेगा आपको, बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको इसको भी समझना है कि आपको आराम से करना है आसनों को, स्थिरम सुखम आसनम। कल से जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कितनी तल्लीनता से हम आसनों को लेके जाएंगे कि आपको जो है उससे बेनिफिट मिले। और आपको फास्ट ब्रीदिंग को अवॉइड करना है, ज़्यादा कपालभाति नहीं करना है आपने। कपालभाति क्रिया सिर्फ उतना कीजिए, 15-20 राउंड करिए ताकि नेज़ल पास क्लीन हो जाए। और आप जो है स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम करेंगे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी और शीतली प्राणायाम जो है बीपी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ठंडक प्रदान करता है आपके भीतर। आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्राणायाम हैं जो स्लो डीप ब्रीदिंग है, आप उनको कीजिए बजाय इस कपालभाति के। कपालभाति एक क्रिया है, उसको सिर्फ उतना ही करिए कि आपकी नेज़ल पासेस क्लीन हो जाए, सिर्फ उतना ही उसका काम है। उसको क्रिया की तरह ही कीजिए। क्रिया जो है दिन भर आप झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे ना, कुछ टाइम के लिए सुबह सुबह लगा दिया, कुछ देर के लिए लगा दिया, हो गया साफ़। अगर आप दिन भर झाड़ू पोछा लगाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे? तो उसको एक झाड़ू पोछे की तरह लीजिए कि आपने नेज़ल पासेस को क्लीन किया, बस हो गया उतना। और अगर आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां तो आपकी ऐसे ही दूर होगी। आपको मोटापा है वो गायब, आपको आईबीएस है वो गायब, डाइजेशन की दिक्कत है वो गायब, एसिडिटी, गैस, कब्ज, हृदय रोग, ना जाने कितनी तमाम दिक्कतें हैं जो आपकी सिर्फ बीपी के कंट्रोल होने से ही आपकी सॉल्व होने वाली हैं। इतना सब बता के उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डराने का, आपको सिर्फ समझाने का उद्देश्य है कि आप समझे कि आखिर आपको करना क्या है। वरना आप जो है दवाइयों के जंजाल में फंसे रहेंगे और होने वाला कुछ है नहीं, यकीन मानिएगा। बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का सहारा ना लें। आप आसन प्राणायाम में आइए, योगाभ्यास में आइए, योगी बनिए। आप यकीन मानिए कि आपकी जो है तमाम दिक्कतें जो है दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप जो है तनाव से मुक्त रहेंगे। और तनाव जो है इन सभी का जो है एक बहुत बड़ा कारण है। तो तनाव की मुक्ति के लिए आप योग में ज़रूर आइए। तो आज हम इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में।
कल हम जो है आसनों के अभ्यास में उतरेंगे। आप साथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप योगमयी बने, योगमयी दिन हो आपका। धन्यवाद।